ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं उर्वशी जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारी खास पेशकश जय शनि महाराज में। और आज खास चर्चा अद्भुत चतुर योग के ऊपर। आज से ठीक 2 दिन बाद, जहां दिन सोमवार, श्रावण मास, सोम प्रदोष व्रत, जी हां, संक्रांति भी है श्रावण मास की। और साथ ही साथ उसी के साथ आपको बता रहे हैं एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे संत, एक ऐसे पूजनीय, इस सदी के महान पूजनीय शख्स, जिनके विषय में हम यही कहना चाहेंगे कि अनेक शास्त्रों के वो ज्ञाता तो है ही, सबको देने वाले दाता हैं, दाती कहलाते हैं। और साथ ही साथ वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं, जो आज जन कल्याण सेवा में दिन हो रात हो कार्यरत हैं, बिना सरकार की मदद के, बिना किसी पैसे की मदद के, बस अपने दम पर, अपने शनिदेव के दम पर, और अपनी आस्था का प्रतीक है वो, जी हां, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का एमएच1 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत, कोटि कोटि नमन, अभिनंदन है दाती जी महाराज एक बार फिर से आपका। और अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमारे साथ गुजारने के लिए, भगवान आपकी आयु इतनी लंबी करे, इतनी लंबी करे कि आप जैसे शख्सों का इस संसार में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो राष्ट्र के बारे में सोचता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। आप जैसे संतों का आज इस धरा पर होना बहुत जरूरी है, तभी हम भारतवर्ष की उच्चतम संस्कृतियों में, कोटियों में गिने जाते हैं। जब विद्वानों का नमन होता है, जब विद्वानों के बारे में बाहर के विदेशी लोग आकर पूजते हैं, सीखते हैं, जानना चाहते हैं। बहरहाल इसी के साथ दोस्तों, आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं। आप प्रत्येक शनिवार एमएच1 न्यूज से जुड़ते हैं, दाती जी महाराज आपके बारे में बताते हैं। इससे अधिक आपको और क्या चाहिए? मिलना चाहते हैं? शनिधाम है, यहां आए, 52 फुट की ऊंची प्रतिमा शनिदेव के दर्शन कर जाएं, बहुत कुछ हासिल कर जाएं। शास्त्रों में वर्णित है 8 से 10 फुट से ऊंची प्रतिमा के दर्शन सौभाग्यशाली जीव करते हैं। और यदि दर्शन सच्चे मन से करते हैं तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो आपने सपने में भी ना सोचा हो। ऐसे ही है कलयुग के जागृत देवता शनिदेव। शनिदेव को लेकर अनेक भ्रम, अनेक भ्रांतियां, अनेक भय आज हमारे समाज में है, लेकिन उन तमाम भयों को दूर करते हैं दाती जी महाराज अपने प्रत्येक कार्यक्रम के माध्यम से। और साथ ही साथ नहीं भूलते देवों के देव महादेव को, जो अनंत है, यानी कि भगवान शिव। उन्हीं का मास श्रावण मास, जहां बरसात की झमाझम, बरसात की सुंदर फुहारों से जुड़ा, वहीं हमारे जीवन की सुंदरता से भी जुड़ा है। सत्यम शिवम सुंदरम, यही कहा गया है कि जो सत्य है वो सुंदर है, और सुंदर ही शिव है। आपके मन में सब कुछ सुंदर है, बस मन सुंदर होना चाहिए। कहते हैं मन चंगा तो जग चंगा। तो मन को कैसे सुंदर बनाया जाए, हमारे जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, खुशियां कैसे हासिल की जाए, बस एकमात्र प्रयास आपका और एकमात्र प्रयास दाती जी महाराज का। कार्यक्रम के माध्यम से जान रहे हैं कि अद्भुत चतुर्योग आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। जानेंगे अगली राशियों का हाल, लेकिन उससे पहले लेना चाहेंगे हमारी अगली कॉल। बहुत बहुत स्वागत। हेलो उर्मिला जी, आप सुन पा रही हैं? नमस्कार जी, स्वागत है एमएच1 न्यूज में। कहां से बोल रही हैं आप? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहां से बोल रही हैं उर्मिला जी? मैं भिवानी से बोल रही हूँ। ये जो बात बता सकती हैं आप? हाँ जी, मैं भिवानी से। हाँ जी, 22/9/52 जी। टाइम एंड प्लेस बोल दें। 52 टाइम है शाम को 4:50 भिवानी। हाँ, प्रश्न करें आप अपना। 4:52। प्रश्न करें उर्मिला जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति के ऊपर कर्जा बहुत है। तो ठीक है, तो चलिए उर्मिला जी का एक ही प्रश्न है। इनके पतिदेव की डिटेल्स आई हैं दाती जी महाराज हमारे पास। 22/9/1952 4:30 बजे दोपहर का जन्म है, भिवानी हरियाणा का जन्म है। इनके पतिदेव के सिर पर कर्जा बहुत है, कर्जे से मुक्ति कैसे हो? कर्म करते हुए, क्योंकि आपका मकर लगन है और राशि तुला है। कर्म करते हुए लगातार 2 साल यदि शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते, 108 बेलपत्र रोज अर्पित करें, और चींटियों को यदि दाना डालते हैं तो 2 साल में कर्जे से मुक्ति मिलने की प्रबल संभावना नजर है। क्योंकि बुध की दशा है, मकर लगन है, तुला राशि है, और लाभ अवश्य मिल जाए। चींटियों को हर रोज शाम को 5 से 6 बजे के बीच में त्रिचौंटी डालें, और भगवान शिव के शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करेंगे तो भगवान शिव आप पर कृपा जरूर करेंगे और आपका कष्ट मिट जाएगा। नमो नारायण। दाती जी महाराज, देवों में ऐसे कोई देव नहीं है जिनको हम मतलब बहुत ज्यादा गंदी चीजें प्रदान करते हो। भगवान शिव ऐसे हैं जो कांटे तक ले लेते हैं। धतूरा, भांग हुआ या बेलपत्र हुए, यानी छोटी से छोटी चीज भी जिसे हम अवॉइड करते हैं, जिन्हें हम अपने पैरों में रौंद देते हैं, भगवान तो उन्हीं के चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। आखिरकार इन चीजों का महत्व क्या है? आखिर जब हम उन्हें चढ़ाते हैं तब हमारे मन के भाव कैसे हो, क्या हो, कैसे अर्पित करें? अच्छी चीजें चढ़ाते हुए कैसा सोचें? नशा, भांग से नशा आता है,
आदमी बेहोश हो जाता है। देखिए, और ऐसे ही धतूरा, इससे ये सारी चीजें अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इनके पीछे बड़ा लॉजिकल सिस्टम है। बहुत हमारी सनातन संस्कृति की पूजा पद्धति नहीं, जीवन पद्धति है। आप सोचिए नहीं, हम सांप को पूजते हैं, हम पत्थर को पूजते हैं, हम वृक्षों को पूजते हैं। हमारी सनातन संस्कृति को छोटी मोटी, हमारा दिल इतना बड़ा है कि ऐसी वो दर्शाता है सनातन संस्कृति कि भगवान शिव का दिल इतना महान है। सनातन संस्कृति जो हमारे देव रहे हैं, उनका कितना बड़ा दिल होगा कि वो सबको स्वीकार करते। ये जो पूजा पद्धति है, ये जो हमारी साधना पद्धति, ये दर्शाती है कि स्वीकार करो सबको। पूजा का मतलब ही है कि अपने आप को, अपने अहंकार को, अपनी कुभावनाओं को, अपनी कुत्सित विचारधाराओं को संपूर्ण समर्पण कर दो प्रभु के चरणों में। प्रभु सब स्वीकार करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो इनको समझना, इनके पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत बड़ा विज्ञान है। और भगवान शिव सर्वव्यापक सत्ता है। और वो ये कहते हैं कि आप मुझे भांग चढ़ाओ तो तकलीफ नहीं, फूल चढ़ाओ तो तकलीफ नहीं, दूध चढ़ाओ तो तकलीफ नहीं, जल चढ़ाओ तो कोई तकलीफ, चढ़ाओ। लेकिन इससे पहले अपने आप को चढ़ाना बहुत जरूरी, अपने अहंकार को चढ़ाना बहुत जरूरी, अपनी वासनाओं को चढ़ाना बहुत जरूरी, अपनी तृष्णा को चढ़ाना बहुत, अपनी कुंठाओं को चढ़ाना बहुत जरूरी है। और ये कहीं न कहीं इन शब्दों से इन चीजों का है। आप धतूरा देखिए, स्वीतार्क देख लीजिए, इन सारी चीजों में कहीं न कहीं संबंध रखता है अवगुणों से। और सारे अवगुण प्रभु को अर्पित कर लो, कष्ट मिट जाएंगे। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि प्रभु के चरणों में जब कभी भी जाओ तो अपने अहंकार, अपना द्वेष, अपनी कुंठा, अपनी जेलसी, अपनी ईर्ष्या समर्पित करो, प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, बेहतरीन बातें बताने के लिए, अहम बातें कही हैं आपने। बहरहाल इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया से संदीप जी आपकी कॉल लेना चाहेंगे। स्वागत है MH1 न्यूज में, आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। हाँ जी, मेरी डिटेल है संदीप नाम, डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1980, जन्म करनाल स्थान हरियाणा। समय बोल दे संदीप जी। 11:15 सुबह का। प्रश्न करें। प्रश्न जी, नौकरी में सेटलमेंट नहीं होती है, नौकरी करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए? अगर नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस तो किस प्रोफेशन में करना चाहिए? दोनों में से एक चीज। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ नौकरी करते हैं आप? मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नौकरी करता हूं जी, अभी मेलबर्न के अंदर। कौन से बोल रहे हैं? ऑल राइट, दाती जी मेलबॉर्न से थे संदीप जी, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र से जुड़े हैं, यानी कि कहीं ना कहीं होटल्स से जुड़े हुए हैं। ये जानना चाहते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करें, नौकरी करें। इनकी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स है 14 अगस्त 1980, 11:15 बजे सुबह का जन्म, करनाल हरियाणा का जन्म है। करनाल का जन्म है और जन्म कुंडली के हिसाब से बात करूं, तुला लग्न है और राहु की दशा है और वृश्चिक राशि में राहु है। इन्हें व्यापार करना बहुत शुभ रहेगा और 4 अगस्त के बाद इनका बहुत अनुकूल और बहुत शुभ समय आ रहा है। इनके लिए कहीं तकलीफ, 4 अगस्त के बाद बहुत सफलताओं से भरा और ये कारोबार करे, कहीं तकलीफ नहीं, कहीं कोई टेंशन नहीं। और खाने पीने का कारोबार और ज्यादा सफलता देगा इनको, होटल का कारोबार और सफलता देगा इनको, कहीं तकलीफ नहीं है। आपको दाती जी महाराज का आशीर्वाद भी मिल गया है, हरी झंडी मिल गई है। बस आप अपने प्रभु का नाम लें और दाती जी महाराज को एक बार सच्चे मन से ही ऑस्ट्रेलिया से नमन कर दीजिएगा, जरूर जरूर आपको पुण्य मिलेगा। कहते हैं टेलीविजन सेट के आगे भी मन से और वचन से और काया से हम कई बार कर्म बंधन करते हैं, लेकिन कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं, हम ही पर निर्भर करता है। इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, जानना चाहेंगे अगली राशियों के अनुसार कि अद्भुत चतुर्योग यानी आज से ठीक 2 दिन बाद सोमवार के दिन, श्रावण मास के दिन, जिस दिन सोम प्रदोष व्रत भी है, संक्रांति भी है और साथ ही साथ श्रावण मास है, क्या करना है खास, और आइए जानते हैं अगली 4 राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए एक सटीक उपाय दाती जी महाराज से। कैरियर, कारोबार, स्वास्थ्य और परिवार, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है धनु राशि वालों, तो ओम मृत्युंजय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के चरणों में करवीर कमल या पीली कनेर के पुष्प अर्पित कर दो। सोमवार के दिन संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। यदि परिवार में तकलीफ है तो गोला इलायची से बनी खीर का भोग लगे, पारिवारिक सुख बढ़ेगा। और यदि कैरियर में कहीं प्रॉब्लम है तो 900 ग्राम साबुत हल्दी की गांठ कुंवारी कन्याओं को दान में दे दीजिए, कष्ट मिट जाएंगी। आज से ठीक 2 दिन बाद ये उपाय करके देखेगा, इस मंत्र का जाप करके दे, ये भोग लगा के देखेगा, आपका भला हो जाएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, ओम नील लोहिताय नमः एक ऐसा मंत्र है जो आपकी हर दर्द को हर लेगा।
ओम नील लोहिताय नमः नित्य कर्म से स्नानो उपरांत या जब भी आपको मौका मिलता है शुद्ध वस्त्र धारण करके ओम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के चरणों में चमेली और स्वेतार के पुष्प अर्पित करते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होता है। और यदि आप पंचमेवा और पंचफल और मखाने की खीर का भोग लगाते हैं तो परिवार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण। और कैरियर में कहीं परेशानी है तो पूजन के बाद मकर राशि वालों जरूरतमंद और गरीब लोगों को कुल्थी का दान दे दीजिएगा, कल्याण हो जाएगा सोमवार के दिन। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में ओम शीतकंठाय नमः, ओम शीतकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के चरणों में बेला, आक और नीले कमल के पुष्प अर्पित करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। पंचमेवा और पंचफल और मखाने की खीर का भोग लगाते हैं तो परिवार और परिवार संबंधी कैसी भी परेशानी उसका निवारण हो जाएगा। और कैरियर में कहीं कोई परेशानी है तो गौशाला में सोमवार दिन सरसों की खली का दान देना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। मंत्र याद रखेगा ओम शीतकंठाय नमः, अद्भुत मंत्र है। और सोमवार दिन इस मंत्र का जाप कुंभ राशि वालों करने के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि ओम प्रज्ञापते नमः एक ऐसा मंत्र है जो आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ओम प्रज्ञापते नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के सिर चरणों में पीले कनेर के पुष्प, जवा कुसुम या धतूर के पुष्प अर्पित करते हैं तो मनोकामना पूरी होगी। पारिवारिक समस्याओं के निवारण के लिए केसर युक्त पंचमेवा मखाने की खीर का भोग लगाना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। केला भी यदि अर्पित करते तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और मीन राशि चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर कुष्ठ रोगियों को दान में देते श्रद्धा अनुसार तो संपूर्ण कैरियर और कारोबार संबंधी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। ये 12 के 12 राशियों का पूजा पद्धति, मंत्र और उपाय थे। और आज से ठीक 2 दिन बाद अद्भुत चतुर्योग है। यदि भगवान शिव की इस श्रद्धा भाव से आप उपासना करते हैं तो आपका कल्याण होगा। राष्ट्रवासियों, हमारी सनातन संस्कृति है, हम लोग श्रद्धा से सभी को पूजते हैं और भगवान शिव तो हमारे देवता हैं। भगवान शिव तो हमारे सब कुछ, वो ऐसे भोले भंडारी है कि जो जल से पुष्प से प्रसन्न हो जाते। और कुछ भाव से, कोई भाव से भज देता है। कहते एक बार शिवलिंग पे कोई चढ़ गया तो उसको पार कर दिया। इतना सर हृदय है उनका। हृदय महत्वपूर्ण है और मनुष्य को हमेशा अपना हृदय पवित्र रखना चाहिए। और कोई पवित्र हो न हो, मैं कई बार कहता हूं कि मंदिर में जूता पहन के चले जाओ लेकिन मन को बाहर छोड़ के आओ, कि मन ही मनुष्य मोक्ष और बंधन का कारण है। मंदिर में जूता परेशान नहीं देता, तुम्हारा मन परेशान देता है। अपने मन को पवित्र करो और मन पवित्र होता है जाप से। ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनाथ मृत्युमक्षेमान नमः शिवाय। जो भी ओम तत्पुरुषाय विद्वे महादेवाय धीमहि तन्नो, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है भगवान शिव के मंत्र का जाप, मंत्र जाप करने से मन पवित्र होता है, जिव्या पवित्र होती है, हृदय पवित्र होता है। और पवित्र हृदय से कुछ भी अर्पित किया जाए भगवान को स्वीकार होता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, श्रावण का महीना है। 10 जुलाई को मैंने बेटी बचाओ पर बहुत सुंदर प्रोग्राम किया। भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती के बिना सब समान थे। राष्ट्रवासियों, 10 जुलाई कन्या भ्रूण संरक्षण दिवस रूप में मनाना शुरू करो। हर घर में इस दिवस को मनाना चाहिए। यदि बेटी बच गई तो भगवान शिव ऐसे ही अपार कृपा कर देंगे, ऐसे ही आपका भंडार भर देंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, आज का समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने सही कहा, जिन्होंने समुद्र मंथन में से निकले जहर को अपने कंठ में धारण कर दिया, जो नीलकंठ कहलाए, वही हमारे अवगुणों को, वही हमारे पापों को भी अपने गले में ऐसे कहते हैं कि रख सकते हैं कि हम भी पवित्र हो जाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि श्रावण मास में ऐसा कुछ करें और आपने तो बहुत सुंदर मार्ग दिखाया, एक ऐसा सरल सा उपाय बताया जिसे करने मात्र से, सच्चे मन से करने से हम उन तमाम रास्तों को अपना सकते हैं जिससे कारण हम कहते हैं कि हम खुश हैं। खुशियां तो बरसात की बूंदों में भी पाई जा सकती हैं, खुशियां तो एक झूले के झूलने में पाई जा सकती हैं। तो यहां तो आपने खुशियों के लिए बहुत बहुत सुंदर मार्ग दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमन है, कोटि कोटि नमन। और MH1 न्यूज से जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज की खास पेशकश में इतना ही। बेहतरीन खबरों के लिए, यानी ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें MH1 न्यूज के साथ।